क्या आप हायर एजुकेशन का सपना देख रहे हैं? क्या आप पीएचडी करना चाहते हैं? या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं? या आप 25 लाख रुपए से ऊपर की स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं? तो आप लोगों के लिए यह सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्यारे साथियों, एक बिग न्यूज़ लेकर मैं आया हूँ, बड़ी ही शानदार न्यूज़ है, जो कल शाम को और यूजीसी ने जारी की थी। वो न्यूज़ है कि एनटीए ने नेट जेआरएफ वाला जो पोर्टल है फॉर्म अप्लाई करने का, वो फिर से ओपन किया है और 7 मई से ही आप लोगों के फॉर्म फिर से भरे जाने शुरू हुए हैं, जो कि 12 मई 2025 तक भरे जाएंगे। यानी कि आप लोग यदि पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो चूंकि यूजीसी का नया नियम है कि आपको नेट जेआरएफ वाला जो एग्ज़ाम है, जिसमें 3 कैटेगरियों में मेरिट आती है, वो वाली एग्ज़ाम आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो जिन भी साथियों का सपना है पीएचडी करने का, तो वो नेट जेआरएफ वाली एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्योंकि एक बार यदि आपने नेट जेआरएफ वाली एग्ज़ाम की तीनों कैटेगरियों में से कोई भी एक कैटेगरी पास कर ली, तो आप सिर्फ साल भर के लिए ही आप पीएचडी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि एडमिशन साल भर में आपका नहीं होता है पीएचडी में, तो आपको पुनः वापस वही नेट जेआरएफ वाली एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। इसलिए यह मौका आप लोगों के पास आया है। यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं और अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, तो आप ज़रूर जो है नेट जेआरएफ वाला फॉर्म भर दें, ताकि आप जो है पीएचडी के लिए क्वालिफाई हों, या नेट के लिए क्वालिफाई हों, या जेआरएफ क्वालिफाई हों। आपको हर स्थिति में फ़ायदा ही फ़ायदा है, चाहे फिर एडमिशन कभी भी मिले आपको। जैसे मान लो आपका पीएचडी में एडमिशन है और जेआरएफ नहीं है, तो भी आपको ये एग्ज़ाम देनी चाहिए, ताकि जेआरएफ पास हो जाओगे तो आपको फेलोशिप मिलनी शुरू हो जाएगी। और यदि पीएचडी में एडमिशन नहीं है, तो आपको अनिवार्य रूप से देनी चाहिए, क्योंकि बिना इन 3 कैटेगरियों में से, यानी कि पीएचडी क्वालिफाई, नेट और जेआरएफ, इन 3 मेरिटों में से कोई भी एक मेरिट आपके पास होना ज़रूरी है, तब ही आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। अन्यथा यूजीसी के नए नियमों के तहत आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा। यानी कि पीएचडी में एडमिशन के लिए अब आपको हर साल कम से कम एक बार नेट जेआरएफ वाली एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, जब तक कि आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिल जाता। ठीक है, तो बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचना थी जो मैंने आपके साथ साझा की। फिर बता दे रहा हूँ, 7 मई 2025 रात को 12 बजे से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं भरे जाने, और 12 मई रात 12 बजे तक, यानी कि 11:59 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी पीएचडी करना चाहते हैं, उनको ज़रूर नेट का एग्ज़ाम देना चाहिए। देखो, बहुत से विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आए कि सर हम पीएचडी करना चाहते हैं, हम कैसे करें, फॉर्म कैसे भरें। तो उनको पहले नेट जेआरएफ पास करना पड़ेगा। जो पहले से भले ही जेआरएफ पास हैं 2023 से पहले, या 2023 वाले भी, उनको भी फिर से देना पड़ेगा। मैं फिर बता दूं, ये जो नया नियम लागू हुआ है, वो आया था मार्च 2024 के समथिंग लगभग। ठीक है, तो 2023 या 2023 से पहले के जो भी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हैं और वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको फिर से नेट जेआरएफ वाली एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। मैं फिर बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप बढ़िया तरीके से नोटिफिकेशन को देखें और ये फॉर्म अप्लाई कर दें, और बढ़िया तरीके से तैयारी करें, ताकि आपका जो है कहीं ना कहीं पीएचडी में एडमिशन बाद में हो सके। ठीक है, यदि आप पीएचडी क्वालिफाई होंगे तो सिर्फ पीएचडी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। यदि आप नेट क्वालिफाई हुए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, प्लस साल भर के लिए पीएचडी में फॉर्म अप्लाई पीएचडी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं, तो आप जेआरएफ जब तक पीएचडी में एडमिशन नहीं हो जाता, सॉरी, जब आपका पीएचडी में एडमिशन होगा तो आपको फेलोशिप मिलनी शुरू होगी। और नेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो तो लाइफ टाइम होता ही है ना। उसके लिए तो आपको जो है एक बार पास कर लिया, फिर यदि आप प्रोफेसर का फॉर्म जो है किसी भी स्टेट से आए वो भर सकते हैं, और कभी भी भर सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको हर साल एग्ज़ाम देनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल रखी है। ठीक है, यदि आपकी इसके अलावा कोई भी क्यूरी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा और जो है आपकी क्यूरी का समाधान करूंगा। धन्यवाद।